अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। चीन और अमेरिका की तजारती जंग इस वक्त हम देख रहे हैं, बड़ी शिद्दत इसके अंदर आती जा रही है। गो के ट्रंप की जानिब से चीन के अलावा भी दीगर ममालिक है जिनके ऊपर टैरिफ आयद किया गया था। ये टैरिफ होता क्या है, इसके मकासद क्या होते हैं और ट्रंप इन तमाम इस पॉलिसी से हासिल क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि टैरिफ क्या होता है, उसके मकासद क्या होते हैं, असरात क्या होते हैं, तो उस वीडियो के अंदर आप जाकर बड़ी आसानी के साथ समझ भी सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो का मौजू है, चीन तजारती अमेरिका और चीन की जो तजारती जंग है, इसमें पाकिस्तान किस तरह से फ़ायदा उठा रहा है या पाकिस्तान को किस हद तक फ़ायदा उठाना चाहिए, और क्या बिजली और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं 15 अप्रैल को किस हद तक कम होने जा रही हैं इस बुनियादी सिनेरियो के अंदर। इसके साथ साथ आईफोन यूज़र्स के लिए बहुत बुरी खबर है, वो जो आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इसराइल के ऊपर एक अज़ाब आया है। इस वक्त वहाँ के लोग किस सूरत हाल को फेस कर रहे हैं। गो के 57 इस्लामी ममालिक हैं, अमलन तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी बदवाएँ जो हैं वो किसी हद तक असर करना शुरू हो चुकी हैं। तो ये वो नुकात हैं, इनके ऊपर हमने बात करी है 3 से 4। तो इसी के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि चाइना और यूएस के माबैन जो इस वक्त तजारती जंग जारी सारी है। पहले अमेरिका की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया, फिर चाइना की जानिब से लिया गया, फिर 84% पर टैरिफ आया। चीन की जानिब से 84% आयद किया गया, अमेरिका की जानिब से 104 कर दिया गया, अब अमेरिका की जानिब से 125 कर दिया गया है, और चीन की जानिब से भी मज़ीद कह दिया गया है कि हम मज़ीद भी जो है वो टैरिफ आयद करेंगे। और ये पॉलिसी का सिलसिला जारी सारी रहेगा जब तक अमेरिका इस पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी नहीं कर लेता। अब मामला क्या है? मामला ये है कि जो ट्रंप इस तमाम पॉलिसी से हासिल करना चाहते हैं, मैं इसके ऊपर बात करूँ इससे पहले ट्रंप की हवाले से यही कह देना चाहता हूँ कि ट्रंप की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई इस टैरिफ पॉलिसी के बाद से जो कमेंट आया सामने, वही सामने आया कि मैंने जब ये टैरिफ पॉलिसी का ऐलान किया है तो पूरी दुनिया से मुझे मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं और मेरी मिन्नत समाज तरले कर रहे हैं। मैं वो वर्डिंग नहीं यूज़ करना चाहता जो ट्रंप ने इस्तेमाल की है, लेकिन आप ये समझ लें कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो मेरे पाँव पकड़ने के लिए तैयार हैं और हर कीमत के ऊपर अमेरिका के साथ वो नेगोशिएट करना चाहते हैं। और यही मेरा तरीक़ाकार है, मैं अमेरिका को दोबारा से ग्रेट अगेन बनाना चाहता हूँ और पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका ही सुपर पावर है। लेकिन अब इसके अंदर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मालूम नहीं है कि ट्रंप किस हवाले से किन मुल्क के हवाले से बात करें, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने ऑलरेडी अमेरिका की इस पॉलिसी को देखते हुए अमेरिका के ऊपर भी टैरिफ जो टैक्स है उसको मज़ीद बढ़ा दिया है। अगर नहीं बढ़ाया तो पाकिस्तान की जानिब से नहीं बढ़ाया गया, भारत की जानिब से नहीं बढ़ाया गया, जापान ने नहीं बढ़ाया है और ना ही ताइवान ने गालिबन बढ़ाया है। और ये जो अभी अमेरिका वफ्द भेजने के हवाले से जो ख़बरें सामने आ रही हैं उसमें भी जापान है, पाकिस्तान है और गालिबन एक और भी मुल्क है, शायद वो ताइवान है या कोई और मुल्क है। उनके हवाले से ये कहा गया, इन ममालिक के हवाले से कहा गया है कि वो ट्रंप के साथ जाकर निगोशिएट करेंगे। लेकिन अभी तक किसी और मुल्क की जानिब से ट्रंप की इस पॉलिसी के ऊपर शिद्दत ही दिखाई जा रही है, कोई लचक नहीं दिखाई जा रही। बहरहाल अब इससे होगा क्या, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान जो जा रहा है, अमेरिका एक आला सतह वफ्द भेजने का फैसला किया है, इससे पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ तिजारत तो है, बासमती चावल के ऊपर है, स्पोर्ट्स गुड्स के ऊपर है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है, दीगर 102 प्रोडक्ट्स और हैं, मगर ये कोई इतनी बड़ी भी नहीं है कि जिससे पाकिस्तान आप ये कहें कि पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ी हद तक फ़ायदा होता है। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान के लिए खारजा अमूर के हवाले से बहुत अहम है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से जो वफ़द जाएगा हाई लेवल का, इसके अंदर तिजारत गो के इसके अंदर गुफ्तगू तो की जाएगी, लेकिन जो बुनियादी नुकता है वो खारजा अमूर के हवाले से। आपको मालूम है कि हमारा जो मीशत के पैटर्न है, हमें हर नई हुकूमत आती है, हमें दोबारा से IMF के पास जाना पड़ता है और बहुत सारे और मामलात होते हैं, ख़त्े के हवाले से मामलात होते हैं। तो इनके हवाले से, खारजा अमूर के हवाले से, इंटरनेशनल लॉबिंग के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का हमेशा से पैटर्न ये रहा है कि अमेरिका को खुश रखना है, मुतमईन रखना है और उससे ना ताल्लुकात इस हद तक बिगाड़ने हैं और ना ही इस हद तक करीब लेकर जाने, बल्कि बस दरमियानी स्टेज के ऊपर ये तमाम जो मामला है वो रखना है। हाँ, अगर देखा जाए तो टैरिफ वार जो हम तिजारती जंग भी देख रहे हैं, इसके अंदर पाकिस्तान के ही एक किस्म का फ़ायदा भी हो रहा है। जो पाकिस्तान की लिस्ट पोजीशन हमें बनती हुई नज़र आ रही है वो ये कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें इंतहाई लो लेवल की वो जाती हुई नज़र आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि कोविड के बाद अब हम देख रहे हैं कि जो तेल की जो कीमतें हैं वो इस हद तक गिरी हैं। अब अगर इसमें हुकूमत चूँकि हर 15 दिन के बाद अपनी इस पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करती है पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक, तो उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि 15 अप्रैल को हुकूमत 5 से 10 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिरा भी सकती है। और ज़ाहिर है जब पेट्रोल की कीमतें गिरेंगी तो उसमें जो बिजली की जो कीमतें हैं वो भी ऑलरेडी आपको गिरती हुई नज़र आएंगी। तो ये खुशखबरी हो सकती है, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर हुकूमत फ़िलहाल ये सोच रही है कि अगर वो इसको डायरेक्टली
आवाम को इसका फ़ायदा ना दे, टैक्स की मद में कुछ बढ़ा सकती है और वो इससे अपना फ़ायदा ले सकती है हुकूमत। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हुकूमत 5 से 10 रुपये पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी ला सकती है और इसी से बिजली की कीमतें भी गिर सकती हैं। अब इसके ऊपर एक और ख़बर के ऊपर हम ये बात कर लेते हैं कि आईफोन यूज़र के लिए क्या बुरी खबर। आईफोन, देखिए, जो ट्रम्प ने जो टैरिफ पॉलिसी का जो सिलसिला जारी सारी रखा है, उसका एक बड़ा बुनियादी मकसद है, वो ये कि दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सरमायाकार हैं, वो अमेरिका में आकर फैक्ट्रीज लगाएं, हमारे लोगों को रोज़गार दें और यहीं पे प्रोडक्ट्स बने, हमारे लोग ख़रीदें और यहीं से पूरी दुनिया के अंदर जाए। ये ट्रम्प का मेन मकसद है। अब चूंकि जो आईफोन है, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे बहुत सारे एग्जांपल दी जा सकती हैं, अगर आईफोन, चूंकि लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है मोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ के साथ, तो मैं इसलिए आईफोन की बात कर रहा हूँ। अब आईफोन ज़्यादातर जो है वो मेन जो काम है वो चाइना के अंदर हो रहा है, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग या सॉफ्टवेयर का काम अमेरिका में हो रहा है, बाकी असेंबल ज़्यादातर जो है वो चाइना के अंदर हो रहा है। जनूबी कोरिया से आप ये कह लें कि इसका एक पैनल और तमाम चीज़ें आती हैं, चिप वो ताइवान से लेते हैं। तो आपको पता है कि ये एरिया आसपास ही है चाइना से, ताइवान और जनूबी कोरिया, यहाँ पर जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो इस हद तक नहीं पड़ते हैं। अब ट्रम्प का ये प्लान है कि मैंने जो आईफोन की जो इंडस्ट्री है उसे अमेरिका में लेकर आना। अब अमेरिका में अगर आईफोन की कंपनी आती है तो कम से कम इसको शिफ्ट होने में भी 3 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। और अगर ये हो जाता है काम तो इससे कितना फ़र्क ये पड़ेगा। अगर मैं रिसेंट एग्जांपल दूँ, आईफोन 16 है तो वो उसकी कीमत पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन 10 लाख या इससे भी ज़ायद हो जाएगी। इतना बड़ा जो है ना वो कीमतों के अंदर फ़र्क भी आएगा, क्योंकि अमेरिका में अगर जाएगा और ताइवान से ये चीज़ें जानी हैं, जनूबी कोरिया से चीज़ें जानी हैं, तो फिर ज़ाहिर ट्रैवल एक्सपेंस उस हिसाब से बढ़ जाता है। फिर मैन पावर जैसे चाइना में मुयसर है उस तरह अमेरिका में मुयसर नहीं होगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आईफोन की जो कीमतें हैं वो बहुत हद तक बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि जब से ट्रम्प आए हैं, ट्रम्प की पॉलिसी के अंदर तसलसल देख रहे हैं, आईफोन की जो शेयर्स हैं वो भी 25% तक गिर चुके हैं। तो ये आईफोन यूज़र के लिए भी बुरी खबर है कि अगर ट्रम्प की पॉलिसी जारी सारी रहती है और अपने प्लान के मुताबिक आईफोन की जो इंडस्ट्री है उसे वो चाइना में शिफ्ट कर देंगे, तो आईफोन की कीमतों में एक खातिर खा इजाफा भी देखने में आ सकता है। अब इसके साथ अगर बात कर लेते हैं इसराइल के हवाले से, तो जैसे कि मैंने इब्तदाइया में कहा कि 57 इस्लामी ममालिक हैं, मगर ग्राउंड के ऊपर हमें उस तरह से मौजूद नज़र नहीं आते। मज़म्मती बयानात या यही खेलने का जो सिलसिला वो जारी सारी रहता है। लेकिन अमेरिका, इसराइल के ही मीडिया की जानिब से एक ख़बर को रिपोर्ट किया गया है। वो ख़बर ये है कि इस इसराइल के अंदर गुर्बत का ये लेवल हो गया है कि हर 3 ख़ानदान में से एक जो ख़ानदान है वो खैराती इदारों के मरहून मिन्नत है, और खैराती इदारे ना हों तो इसराइल की जो आवाम है वो भूखी मरती हुई नज़र आएगी। यानी ये महंगाई इतनी अरूज पर पहुँच चुकी है, जैसे आप पाकिस्तान में देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे खैराती इदारे हैं जो कि दिन या रात का खाना देते हैं, लंबी लंबी कतारें भी आपने देखी होंगी, दस्तरखान के अहतमाम होते हैं। इसराइल के अंदर ऐसी बहुत बड़ी जो जमीयत है खैराती इदारों की, उनकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो अपना गुजारा कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं। और इसराइल जो कि $1 ट्रिलियन के अंदर अमेरिका से बेदरीग जो है वो वसाइल असलहे की मद में ख़रीद रहा है और नहते लोगों के ऊपर भी बरसा रहा है, उसकी पॉलिसी के ऊपर, अपनी पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करने के लिए तैयार नहीं है उनकी हुकूमत। और वहाँ की जो इसराइली अपनी मीडिया है वो रिपोर्ट ये कर रहा है कि हर 3 ख़ानदान में से एक ख़ानदान खैराती इदारे की मरहून मिन्नत है। अगर वो खैराती इदारे भी बंद हो जाएँ तो इसराइल के अंदर भूख और अफलास का हम मंज़र देखेंगे, वही मंज़र जो आप मज़लूमीन के सरज़मीन के ऊपर देखते हुए आ रहे हैं, जहाँ पर नाकाबंदी है, पहरेदारी वहाँ की गई है, गज़ा के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत हो रहा है, वहाँ ये सिनेरियो आप देख रहे हैं। और वही सूरत हाल अब इसराइल के अंदर बनती हुई नज़र आएगी अगर खैराती इदारे भी उस चीज़ को, प्रोसेस को कम कर देते हैं या फिर ख़त्म होते हुए आपको नज़र आएंगे। तो ये सूरत हाल इसराइल के अंदर इस वक्त बनती हुई जा रही है। तो ये अब तक की मालूमात थी जी तजारती जंग के हवाले से। अगर आप समझते हैं वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रा ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।